सुबह आप बिल्कुल फ्रेश मूड में अपने घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं या किसी अन्य आवश्यक कार्य से निकलते हैं और आप घंटों जाम में फंस जाएं, जिस जगह पर आपको जल्दी पहुंचना है वहीं पर आप समय पर ना पहुंच पाएं, तो कैसा लगता है? आधुनिक युग और भागदौड़ भरी जिंदगी, वैसे ही हमारे पास समय होता नहीं है और कुछ कीमती समय हमारा ये ट्रैफिक खा जाता है। बात करें पलासिया चौराहे की, विजयनगर चौराहे की, गीता भवन, महू नाका, बंगाली चौराहा, खजराना, पिपलियाना, ये वो जगह है जहां पर ट्रैफिक को पार करना अंगारों पर चलने जैसा लगता है, क्योंकि जब आप जल्दी में हो और आपको कहीं पहुंचना बेहद जरूरी हो तो जाम में फंसना समझ से परे होता है। कई बार तो लोग इस स्थिति में झगड़े तक कर लेते हैं। जैसे तैसे 2 से 4 बार में लाल बत्ती अपना रंग बदलती है और लाल से हरी होती है तो लगता है कि बस अब निकल जाएंगे और फिर हरी बत्ती लाल हो जाती है। इस आपाधापी में कई बार लोग सिग्नल तक तोड़ देते हैं और कई बार दुर्घटनाओं के भी शिकार हो जाते हैं। मतलब आप समझिए कि ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो कितनी गंभीर है और उसका हम सभी की जिंदगी पर कितना असर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक का असर जीवन पर। जरा सोचिए, यदि आपको पलासिया से बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है कार से, और यदि वो समय सुबह और शाम के प्राइम टाइम में हो, क्योंकि ये वो समय होता है जब अधिकतर लोग अपने दफ्तर आते हैं, स्कूल आते जाते हैं या फिर शाम के टाइम दफ्तर से वापस आते हैं, तो उस समय आपको ये जो समय लगता है इसमें से अगर कुछ समय घट जाए, कम हो जाए, तो जो बचा हुआ समय है वो आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए सहेज कर रख सकते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण किए जा रहे हैं। इंदौर शहर का ट्रैफिक अब महानगर के ट्रैफिक के समान हो गया है। जहां दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक की जो समस्याएं हम देखते आ रहे हैं, वही समस्याएं अब इंदौर शहर में भी देखने को मिल रही हैं। जहां इंदौर शहर का विस्तार अब राऊ मांगलिया बाईपास के आगे भी हो गया है। बड़ी बड़ी टाउनशिप विकसित हो गई हैं, जहां हजारों लोग रहते हैं जिनका नियमित तौर पर शहर में आना जाना रहता है। इसके अलावा भी शहर के बाहर से भी वाहनों का शहर में प्रवेश करने से बाईपास पर यातायात की स्थिति बिगड़ जाती है। आए दिन बेतरतीब ट्रैफिक की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए काफी लंबे समय से ब्रिज की मांग की जा रही थी। ये ब्रिज उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां सबसे ज्यादा वाहनों की क्रॉसिंग होती है या फिर हॉटस्पॉट जगह है। ये सारी जगह सर्वे करने के बाद ही चयनित की गई है। ये पहली बार ही हो रहा है कि एक साथ इतने ब्रिज का निर्माण होगा। इंदौर बाईपास से करीब 35,000 के आसपास वाहनों का रोज गुजरना होता है, लेकिन ओवरब्रिज ना होने से हादसों का डर हमेशा बना रहता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शहर में 11 फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 4 फ्लाईओवर ब्रिज का काम जल्द ही शुरू होगा। जहां एक और ब्रिज ट्रैफिक को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है, वहीं 6 लेन ओवरब्रिज बनने से इंदौर वासियों के लिए सोने पर सुहागा होगा। इससे कहीं न कहीं इंदौर शहर के ट्रैफिक को रफ्तार मिलेगी। शहर में जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं 6 लेन ओवरब्रिज से ट्रैफिक की समस्या कम होगी। आने वाले 25 सालों को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। इंदौर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ इतने ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, इनमें से एक फ्लाईओवर 3 लेयर वाला बनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में पहला होगा। जिस तरह से ये योजना बनाई गई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में ये ब्रिज
बनकर तैयार हो जाएंगे।